हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे चल करके नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इस वीडियो के बाद, तो उन सभी का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा वो क्या दिया गया है। तो द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार एट वेरियस टाइम इंटरवल, स्टडी द टेबल एंड ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ फॉर द सेम। यानी क्या बोला जा रहा है कि जो एक कार है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है, तो उसी का हमको यहाँ पर दिया गया है टेबल में। ठीक है, उसी बारे में दिया गया है। हमको क्या करना है, एक लीनियर ग्राफ बनाना है। लीनियर ग्राफ क्यों बोल रहा है यहाँ पे, लाइन ग्राफ क्यों नहीं बोल रहा। तो लीनियर ग्राफ का क्या मतलब होता है कि जो एकदम सीधी लाइन पे चलता जाए। ठीक है, चाहे ऐसे चले, चाहे ऐसे चले, चाहे इधर चले, यानी एकदम सीधी लाइन पे रहेगा तो वो लीनियर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लीनियर ग्राफ बनाना है और ये जब बनेगा तो लीनियर ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि लीनियर ग्राफ बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम योर ग्राफ, जब आप ग्राफ बना लेंगे तो उस ग्राफ से आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि आपको इस बार ग्राफ भी बनाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। जैसे हमने जब शुरू किया था इस चैप्टर को तो हमको क्या बताया गया था, ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस मिले उनमें हमने ग्राफ को देख करके आंसर देना सीखा है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ग्राफ भी बनाना है और आंसर भी देना है, यानी कि दोनों काम है। तो ये सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ और उसके बाद जल्दी से मैं आपको इसको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर लेकर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है। मैंने यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था गर्ल्स बॉय वाला, वही वाला ग्राफ पेपर फिर से यूज़ कर लिया, उसी का रीयूज़ कर लिया है। ठीक है, बस इरेज करके इधर हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा किलोमीटर में, और इधर हमारे पास टाइम रहेगा। ये आपको क्लियर ही है पहले से ही। इतना चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर अपनी वीडियोस नहीं देखोगे तो जरूर देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको पूरे डिटेल में सिखा दिया है कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर टाइम कितना AM से स्टार्ट हो रहा है, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, इस तरीके से इसमें टाइम दिया गया हमारे क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो हमारा पहला होगा वो 6 AM का होगा। ठीक है, ये आप चाहो तो बगल वाला भी लिख सकते हो या फिर एक छोड़ करके थोड़ा दूर में लिखना चाहो तो दूर में भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। हम लोग सिंपल यहीं पे 7 AM का भी लिख लेते हैं, 8 AM का भी लिख लेते हैं और लास्ट में जो 9 AM है उसका भी लिख लेते हैं। ठीक है, इस साइड हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। अब डिस्टेंस में हमारे पास कितना है, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तब हम लोग उतना बड़ा बड़ा तो यहाँ पर बना नहीं सकते, हमको तो थोड़ा कम ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया हमारे पास 80 के बाद 100, 20 यानी कि आप डिस्टेंस लेते जाओ, 120, 140, 160 या लास्ट में 180 तक हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने किंग क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो क्योंकि हम लोग सभी में 20 का जब डिस्टेंस ले ही रहे हैं तो किंग की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर मान लो 20 के बाद 25, 20 है ना, फिर 30, इस तरीके से 5-5 का अगर हम लोग डिस्टेंस लेते तब फिर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता, किंग का ड्रॉ करना पड़ता। ठीक है, अब देखो हमारे पास 6 AM में जो कार था वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 40 किलोमीटर कवर किया है। तो यहाँ पर 6 AM में आ जाइए और इसके बाद फिर 40 किलोमीटर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो बस यहाँ पर एक पॉइंट बना दो। ठीक है ना, देखो ये 40 किलोमीटर के साइड में यहाँ पर 40 किलोमीटर में आ गया 6 AM। 7 AM में कहाँ पर गया था, तो 80 किलोमीटर गया था। तो ये रहा 7 AM, इसमें सीधा ऊपर चलते जाओ और 80 किलोमीटर में आकर के यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद फिर 8 AM में कहाँ था, तो 120 किलोमीटर था। तो 8 AM पे सीधा चलेंगे, ये रहा 120 किलोमीटर, तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। उसके बाद 9 AM में 160 किलोमीटर है, तो ये रहा हमारा 160 किलोमीटर यहाँ पर, ये देखो इस साइड में। तो ये हो जाएगा 9 AM पे 160 किलोमीटर। अब सभी को एक लाइन पे मिला दो और देखो ये सीधा सीधा लीनियर ग्राफ आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। तो यहाँ से हम इन सभी को अगर मिला देते हैं, सभी लाइन्स को कुछ इस तरीके से, तो देखा आपने, ये बन गया ना हमारा सीधा लीनियर ग्राफ। अब यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन ढूंढने हैं, यानी क्वेश्चन के कुछ आंसर ढूंढने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7:30 AM टू 8 AM, यानी कि 7:30 से 8 AM के बीच में जो कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो ये हमारा 7 है, ये 8 है, इसके बीच की जो लाइन होगी वो कितनी होगी, तो वो हमारी हो जाएगी 7:30। इज दैट क्लियर, यानी कि अब बीच में हमारा जब कुछ भी नहीं है, यानी कि आधा ये क्या होगा, तो 7:30 यहाँ पर होगा, फिर 7:30 से यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये 7:30 में जो कार है वहाँ से लेकर के 8 AM तक, इन दोनों के बीच में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हम लोग को बस इतना ही बताना है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 7:30 में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये वाली जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, सीधे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनाओ पहले तो, ठीक है, और ये पॉइंट कितना का है, तो ये पॉइंट हमारा 100 किलोमीटर का है, यानी कि 7:30 में वो जो कार थी ना वो 100 किलोमीटर पे थी। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर अब 7:30 से 8 AM पे जब पहुंची तब वो कितने में थी, तो 8 AM पे वो 120 में पहुंच गई, यानी कि आधे घंटे में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 20 किलोमीटर का कवर कर लिया, क्योंकि 7:30 में वो 100 किलोमीटर में था और फिर 8 AM जब हो गया तो वहाँ पर वो 120 किलोमीटर में है। इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने बजे से, तो 7:30 बजे से लेकर के 8 o'clock तक।
तक, ठीक है, यानी कि 7:30 AM to 8 AM। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें, पहला का आंसर मिल गया आपको, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ सिंपल में कि 20 किलोमीटर जो होगा इसका पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, तो क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है हमसे, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इस स्टार्ट, यानी कि 100 किलोमीटर किस समय वो कार कवर किया था। तो अभी हमने देखा कि 7:30 में वो कार जो था वो 100 किलोमीटर कवर किया था, ये सीधी लाइन देखो 7:30 में आ रहा है ना, और इधर जा रहा है 100 किलोमीटर, यानी कि जब वो कार चलना स्टार्ट करता है तो 7:30 में वो 100 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7:30 AM। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन, कि हाउ मच डिस्टेंस हैड द कार कवर बाई 8:30 AM, यानी 8:30 AM तक उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये रहा हमारा 8 और ये रहा 9, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 8:30 आ जाएगा। बस इसके सीधा आप ले लो, तो इसका सीधा ही आपको सीधा यहाँ पर ले जाएगा और ये आ गया हमारा पॉइंट। तो ये वाली जो पॉइंट है ये हमारे देख लेते हैं कितना किलोमीटर है, तो ये है 140 किलोमीटर का। इसका मतलब कि 8:30 बजे 8:30 AM पर उस कार ने टोटल 140 किलोमीटर कवर कर लिया था। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 140 किलोमीटर। बस इतना ही आपको काम करना है, ग्राफ बनाना है और इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे देना है और आपका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ ए लाइन ग्राफ फॉर इट, यानी कि इस टेबल को पढ़िए और इससे रिलेटेड एक लाइन ग्राफ बना लीजिए। तो इज द ग्राफ ड्रॉन ए लीनियर ग्राफ, तो क्या जो ग्राफ बना है वो लीनियर ग्राफ है या नहीं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 में एकदम सीधा ग्राफ बना था ना, तो लीनियर ग्राफ था। उसी तरीके से अगर यहाँ भी सीधा लाइन बन जाता है तो लीनियर ग्राफ होगा, और सीधा लाइन नहीं बनता टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो लीनियर ग्राफ नहीं होगा। तो आइए जल्दी से इसको भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, इतना काम एकदम सिंपल है। उसके बाद जो आएगा मेन काम आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो हमें जो साइड दिए गया है वो कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये हमारे टेबल में दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर अब सिंपल सा 2 सेंटीमीटर लिखूँ, ठीक है, इस वाले में, इसमें लिख देता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, तो क्या यहाँ पर मैं 3.5 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 और 3 लिखा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का अगर मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर मुझे 4 लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात ना, यहाँ पर मुझे फिर 5 लिखना पड़ेगा यहाँ की। अब मैं कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग डायरेक्ट जो हमारा लिखने का आदत था, यानी जो अभी तक हमने लिखा था हमारे नीचे वाले में एक्स एक्सिस में, वो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके यूनिट चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 से इसको स्टार्ट करके पूरा 1 2 3 4 लिख सकते हैं। क्यों लिखना पड़ रहा है, देखो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3.5 का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, जबकि हमको 3.5 का यूज़ भी करना है। तो हम सिंपल अगर इसको देखो, अभी मैं 1 लिखा, ठीक है, अब ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, मैक्सिमम 6 तक गया है ना, तो ये हो गया हमारा 6, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 7 तक बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइन कर दिया तो 7 बना ही लो। अब हम लोग 3 और 4 के बीच में अगर देखें तो यहाँ पर हमारा 3.5 आ जाएगा। बस इसीलिए हमने क्या किया है, इसमें 1 का डिस्टेंस कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 का भी कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर आप 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर। अब आगे चलते हैं, इस साइड हमारा क्या यूनिट होगा, तो इधर में हमको जो पेरीमीटर दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर है ना, 12 14 20 और 24 दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो नंबर है वो 4 के मल्टीपल है। यहाँ पर मैं अगर 2 से स्टार्ट करूँगा तो भी मेरा काम बन जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 4 6 8 लेता हूँ, तो 24 जाने के लिए मुझे बहुत ही लंबा लाइन का जरूरत पड़ जाएगा। तो हम 2 से ना करके इसको कितना कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। तो उससे हमारा काम क्या होगा, आधा हो जाएगा। 2 में जितना लग रहा था ना उसका आधा हो जाएगा अगर हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं 4 से इसका यूनिट ले लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद फिर 8, फिर हो गया हमारे पास 12, फिर हो गया हमारे पास 16, देन 20, देन 24 और लास्ट में एक और है तो 28 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा काम कितना सिंपल हो गया। पहला जो था हमारा साइड 2 सेंटीमीटर है, तो उसमें पेरीमीटर कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर बोला है। तो यहाँ पर सीधा आप जाओ तो ये देखो 8 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि मेन जो काम रहता है ना, यूनिट का लेना रहता है। यूनिट अगर आपने लेना सीख लिया एक बार प्रैक्टिस करके, है ना, हमारे वीडियोस देख करके, तो उसके बाद फिर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा जो है इस साइड में हमारे पास 3 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर जो है 12 सेंटीमीटर है, तो 3 वाला में आ जाओ 12 में, तो ये रहा 12। फिर उसके बाद बोला गया 3.5, तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे लाइन करके लिख भी देंगे कि यहाँ पर हमारा 3.5 है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ताकि आपको टीचर को जब चेक करें तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो 3.5 यहाँ पर आएगा 3 और 4 के बीच में, तो 3.5 का जो पेरीमीटर है वो है 14, ठीक है। तो 14 कहाँ पर आएगा, तो देखो ये हमारा 12 है और ये वाली जो लाइन है 16 की है, तो यहाँ पर बीचों बीच में क्या आएगा, 14 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है ना। तो 12 और 16 के बीच में हमारे पास 4 का डिफरेंस है, तो इधर हो जाएगा हमारा 2 और इधर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर आधा हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा 14, फिर एक आधा में 15 आ जाएगा और ये हो गया 16। इज दैट क्लियर। यानी कि 12 और 16 के बीच में हमारा जो बीच आएगा वो आएगा 14। तो 3.5 का आपको ले लेना है 14। तो ये रहा हमारा 3.5 की लाइन, और 14 वाली कौन सी होगी, ये 12 की है, ये 16 की है, तो ये वाली जो पॉइंट होगी ये हो जाएगी हमारी
14 की। कितना सिंपल था। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। 5 का जो है 20 सेंटीमीटर बोला गया है, तो 5 वाले में चलो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो इस साइड से। तो यहाँ पर बस आपको पॉइंट बना लेना है। और उसके बाद लास्ट में 6 सेंटीमीटर में 24 दिया गया है, तो 6 वाले में बस इसी के ऊपर वाली लाइन ये हो जाएगी हमारी 24। अब सभी को हम मिला देते हैं सिंपल सा, और मिलाने के बाद चेक कर लेते हैं कि वो हमारा लीनियर ग्राफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे तो दिख रहा है ये पॉइंट से ही सीधा सीधा कि ये हमारा लीनियर ग्राफ ही आने वाला है। तो ये देखो एकदम सीधा सा पॉइंट बन गया, तो यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। बस इतना ही आपको लिख भी देना है, नहीं कि एक बार बना लेना, ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद साइड में कहीं पे लिख देना है यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। बस कंप्लीट हो गया आपका काम। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 19, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, इज द ग्राफ ड्रॉन ए लीनियर ग्राफ। पहले तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ ए लाइन ग्राफ, यानी कि इसको देखिए और लाइन ग्राफ बना लीजिए। सेम वही क्वेश्चन, बस वहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर था, यहाँ पर एरिया दे दिया गया है। अब यहाँ पर भी देखो हमारे पास जो साइड है वो 2 3 4 5 6 है, लाइन से है। तो हम लोग ठीक है, नीचे वाला जो हमारा साइड वाला स्केल रहेगा, यानी कि यूनिट जो रहेगा एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 ले लेंगे। हमारा मेन आएगा यूनिट लेना एरिया वाले में, जहाँ पर हमें 4 भी दिया है, 9 भी दिया है, 16 भी दिया है। तो इसमें अब हम लोग अब अगर क्या करते हैं 4 लेते हैं तो 9 का निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दो नंबर के, यानी कि जो छोटे छोटे लाइन होते हैं ना उनके बीच में आ जाएगा 9। तो 4 यूनिट लेना यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा मुझे। जैसे कि 25 भी जब निकालना रहेगा तो दिक्कत होगा। 4 में 16 तो आराम से मिल जाएगा, 36 तो मिल जाएगा, लेकिन 9 और 25 में दिक्कत होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा इसमें ले लेते हैं यूनिट, जिससे कि काम हमारा आसान हो जाए। तो सबसे सिंपल यूनिट तो यहाँ पर देखो 10 का दिख रहा है मुझे, कि अगर मैं 10 का ले लेता हूँ तो जो छोटे छोटे लाइन होंगे वो 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो फिर उसमें हम लोग बस सीधा सीधा काउंट करते जाएंगे कि कहाँ पर 9 लाइन आ रहा है, वहाँ पर हम लोग 9 पॉइंट कर देंगे, जहाँ पर 16 पॉइंट आएगा वहाँ पर 16 कर देंगे। लेकिन 10 से भी लेने से नुकसान ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना छोटा हो जाएगा। पहले हम लोग इसको पहले लिख लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर इसी वाले जो हमारा भी था ना क्वेश्चन नंबर 18 का ग्राफ, उसी को रुको मैं इरेज करके आपको बताता हूँ वहीं पर। लगभग हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो साइड रहेगा 1 2 3 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइड हमको 2 3 4 5 6 इसी तरीके से सीधा सीधा दिया है। बस इस साइड हमारा जो पेरीमीटर था वो एरिया में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा सेंटीमीटर उस टाइम था, पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है, लेकिन एरिया जो होता है वो यूनिट स्क्वायर में होता है, यानी कि स्क्वायर में आता है हमारा। तो इसको हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दिक्कत ये है यूनिट का लेना, ठीक है। मेन काम रहता है यूनिट का लेना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखो, मैंने आपको बता दिया ना 4 का लेने से बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं यहाँ पर 4 लूँगा, यहाँ पर 8 लूँगा, तो मेरा 9 कहाँ पर आएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूज हो जाऊँगा, क्योंकि 8 और 16 के बीच में, सॉरी 8 और 12 के बीच में 9 ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा मुझे, ठीक है। क्योंकि बीचों बीच वाला तो हमारा वो हो जाएगा, 8 और 12 के बीच में आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब उसका आधा हम लोग को 9 लेना पड़ेगा, यानी कन्फ्यूजन है उसमें। तो हम लोग यहाँ पर 4 का नहीं लेकर के, आप 4 का ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूज होगा तो फालतू में टाइम बर्बाद होगा, है ना। बाद जब छोटा छोटा आपको काउंट करना पड़ेगा, तो उतना नहीं करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर 10 का लेते हैं, तो टोटल हमारा कितना गया, मैक्सिमम नंबर जो एरिया गया वो 36 गया है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40, यानी इतना ही सा एरिया में आपका पूरा लाइन ग्राफ जो भी बनेगा हमारा लीनियर ग्राफ वो यहाँ पर बन जाएगा, इतना छोटा सा एरिया में। तो वो आपको बड़ा ही अजीब दिखेगा, यानी कि जब हमारे पास 5-5 नंबर हैं तो वो कम से कम हमारा थोड़ा सा तो ऊपर जाना जरूरी है। नहीं तो एकदम छोटा जब अगर आप बनाओगे ना तो उसको चेक करने में भी दिक्कत होता है और बनाने में भी दिक्कत होता है। तो 10 का ना लेकर के अगर मैं यहाँ पर 5 का ले लूँ, तो 5 का लेने से फायदा क्या होगा हमारा, कि एक तो बड़ा बन जाएगा, और दूसरा 2 छोटे छोटे लाइन मिला करके वहाँ पर 1 कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के जो वीडियोस हमने जहाँ पर लीनियर ग्राफ बनाना आपको सिखाया था, लाइन ग्राफ, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है यूनिट कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग 5 का लेते हैं तब कैसे होता है, ठीक है। 10 में तो ज़्यादा छोटा दिख रहा था, 5 का लेके देखते हैं। ये हो जाएगा 5 10, ठीक है, 15 20 25, ठीक है, 30 35, और एक लाइन हमको और जरूरत पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम जो गया 36 गया है। तो इस y को हम यहाँ पर से इरेज करके इसको पूरा 40 का बना लेते हैं, ताकि हमारा 36 भी आ जाए इसी में, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा मैक्सिमम चल जाएगा यहाँ पर 40, ठीक। और ऊपर में आप चाहो तो y लिख सकते हो, चाहो क्या लिख ही लो, ताकि अच्छे से वो दिख जाए कि वो हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो जो पहला था साइड, जहाँ पर हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड, और उसका जो एरिया है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो 5 से बस 2 लाइन नीचे आ जाओ तो वो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि अगर हम लोग इसको 10 लिए रहते तो एक लाइन जो था छोटा वाला वो 1 यूनिट कहलाता है ना, दूसरा लाइन दूसरा यूनिट कहलाता। तो हम लोग अगर 4 लेना रहता तो हम लोग 1 2 3 4 एकदम नीचे से काउंट करते और यहाँ पर हमारा 4 आ जाता। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं 5 लिए हैं, इसका मतलब कि 2 लाइन मिल करके हमारा 1 बन रहा है, क्योंकि टोटल यहाँ पर कितने लाइन होते हैं छोटे छोटे 10 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 लाइन मिलकर 1 बनेगा, तभी तो 10 लाइन मिल करके 5 बनेंगे। इज दैट क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से 5 से 2 लाइन नीचे आ जाओ तो हमारा 4 हो जाएगा। तो एक ये छोटा सा लाइन और ये छोटा सा लाइन, यानी कि यहाँ पर देखो हमारा 4 आया। अगर हम लोग यहाँ पर 10 लिए रहते ना तो नीचे में 4 आता, जो कि बहुत ही खराब दिखता। तो ये हमारा 4 आ गया। अब 3 में हमको कितना लेना है 9 लेना है। तो ये देखो 3 वाला है, 10 से 2 लाइन नीचे आ जाओ, ये हो गया हमारा 9। कितना सिंपल हो गया काम। 4 में हमको 16 लेना है, तो ये रहा हमारा 4 वाला लाइन, इसमें 16 लेना है, तो ये हो गया हमारा 15 की लाइन। उससे 2 लाइन आगे चल जाओ
तो ये हो जाएगी हमारी 16 की लाइन। तो यहाँ पर बस 16 का पॉइंट बना दो। 5 में हमें 25 लेना है, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया हमारा, ये रहा 25, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद 6 में हमारे पास कितना है, 36 बोला गया था, तो 6 वाले में हमारा 36 कहाँ पे आ जाएगा, ये 35 है, और उससे 2 पॉइंट आगे बढ़ जाओ तो ये हो जाएगा 36। ये थोड़ा सा मुझे करली दिख रहा है, देखो मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो ये हमारा लीनियर ग्राफ नहीं कहलाएगा। फिर भी हम एक बार मिला के चेक कर ही लेते हैं, बाकी दिख ही रहा है वो साफ साफ कि वो थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ये हमारा लीनियर ग्राफ नहीं होगा। देखो ऐसे हो गया, उसके बाद ऐसे आ रहा है, फिर ये देखो और घूम गया चांद की तरह, और ये पूरा का पूरा घूम गया। तो ये देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना साफ साफ, इसका मतलब नहीं, ये लीनियर ग्राफ नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना था, बहुत ही सिंपल। अगर आपने 6 तक के वीडियोस देखे होंगे तो ये तो आपसे खुद ब खुद ही बन जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर हमारे पास 20 से आगे के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो, और थोड़ा सा इन क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है वो, ठीक है। लीनियर ग्राफ से थोड़ा सा लाइन ग्राफ से हट के थोड़ा सा क्वेश्चन, तो उसको आपको मैं डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और ये वाला भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपके सामने 2 विंडो ओपन होंगे, राइट में क्लिक करो तो इस चैप्टर के आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेफ्ट में क्लिक करोगे तो सीधे सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे। थैंक यू वंस अगेन।